हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर एस्पिरेंट्स। मैं हूं उस्मान अता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वो है नरेशन। ठीक है, तो गाइज नरेशन होता क्या है। सबसे पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो बेसिक रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार हमारे रूल्स क्लियर हो जाए ना तो आगे आपको नरेशन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार हमारा नरेशन का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आई एम गारंटिंग यू दैट कि नरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम ग्रेजुअली चलेंगे, मैं कोशिश करूँगा बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाने की। बिल्कुल मैं ना ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए, नरेशन होता क्या है हल्का सा मैं आपको बता दूं कि नरेशन वर्ड कम्स फ्रॉम नरेट। नरेट का मतलब होता है बोलना। दूसरी भाषा में इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, या इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। कुछ भी कह लीजिए, नरेशन है कुल मिला के। तो होता क्या है, मिसाल के तौर पर एक इंसान ने कुछ बोला दूसरे इंसान को, जो इस इंसान ए ने बोला बी को, जो ए ने जो बोला वो ओरिजिनल वर्ड, जो आपके ओरिजिनल वर्ड हैं वो वर्ड होते हैं डायरेक्ट। लेकिन उसी वर्ड्स को, उस ओरिजिनल वर्ड को मैं सुनता हूँ, मैं उसको दूसरे बंदे को बोलता हूँ कि ए ने बी को ऐसे बोला। जो मैंने उसमें क्या किया, मैं उसमें कुछ चेंजिंग करूँगा। जैसे मैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करूँगा, मैं टेंस को चेंज करूँगा, मैं पर्सन को चेंज करूँगा। तो ये कुछ चेंजिंग्स लाने के बाद मैं उसमें कुछ बदलाव लाता हूँ, फिर वो बातें तोड़ कर कहता हूँ, वो बन जाता है इनडायरेक्ट। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा भी आ सकता है कि इनडायरेक्ट गिवन होगा, उसको डायरेक्ट बनाना होगा। तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। चाहे आप किसी भी एंगल से बना लो तो आप उसको आराम से बना लोगे। बस आप कंटिन्यू रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें सीखना है, जो हमें पता होना चाहिए नरेशन के लिए या फिर हम टेंस के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है, वो है हमारा एक प्रोनाउन टेबल। ठीक, क्यों टेबल है देख लीजिए। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये टेबल की आपको बहुत ज़रूरत आने वाली है आगे वीडियो में। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोनाउन टेबल में 4 केसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस, और ये दोनों पॉजेसिव केस होते हैं। ठीक है, पॉजेसिव केस में एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। राइट, ये होते क्या हैं गाइस, हमारे पास पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है, और थर्ड में बाकी ही शीट वगैरह होता है। तो ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डैश डैश एम राइटिंग अ लेटर। अब मुझे बोलो, एम राइटिंग अ लेटर, मुझे ये यूज़ करना है फर्स्ट पर्सन। मैं क्या यूज़ करूँगा, आई यूज़ करूँगा, ठीक है ना। आई एम राइटिंग अ लेटर। लेकिन अगर वहीं पर मैं यूज़ क्या करूँगा, मैं करूँगा मिसाल के तौर पर मैं एक खत लिख रहा हूँ, लेकिन यही सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। कैसे होगा, ये होगा दिस लेटर इज़ फॉर डैश डैश। अब मुझे बोलो, मुझे फर्स्ट पर्सन को यूज़ करना है, तो दिस लेटर इज़ फॉर किसके लिए, दिस लेटर इज़ फॉर आई। क्या ये सही होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसी आई को चेंज करना है। ये यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए था तो हमने आई लगा दिया, लेकिन इसी फर्स्ट पर्सन की हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है गाइज मी, तो हम लगाते हैं यहाँ पर मी। राइट, होगी दो चीज़ें क्लियर। हमें ऑब्जेक्ट की जगह चाहिए, हमें उस पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और अगर हमें कोई काम करने वाला चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो उस पर्सन को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। अगर मैं बोलता हूँ दिस इज़ डैश डैश लेटर, दिस इज़, ये मतलब दिस इज़ आई लेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। दिस इज़ मी लेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है माई, दिस इज़ माई लेटर, या फिर दिस लेटर इज़ माइन। क्या आएगा, माइन। गाइज मैं आपको समझाऊंगा माई और माइन में डिफरेंस क्या है। जब भी ये भी हो गया मेरा खत है, ये भी हो गया मेरा खत है, लेकिन गाइज याद रखना, अगर हमने माइन को यूज़ किया, तो अगर हमने माइन को यूज़ किया, जो नाउन होगा ना, वो नाउन इससे पहले होना चाहिए। जैसे कि दिस लेटर इज़ माइन,
मैंने बोला दिस लेटर इज़ माइन, तो ये माइन मैंने अगर यूज़ किया तो जो लेटर है एक नाउन है, ये हमें माइन से पहले होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलता दिस इज़ माई लेटर, मैंने माई का यूज़ किया तो, लेकिन जो माई के बाद आया नाउन माई के बाद आया, एक मेजर डिफरेंस है। माइन आप यूज़ करोगे नाउन इससे पहले होना चाहिए, अगर आप माई यूज़ कर रहे हैं तो नाउन इसके बाद होना चाहिए, ये एक क्लियर कट है। वही हमारे पास आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, मी बनता है। अभी आपको मैंने इस सेंटेंस के में डाल के समझाया, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी आप उन सेंटेंस को, उन फिल इन द ब्लैंक्स में आप ये फर्स्ट पर्सन, ये जो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जितने भी हैं इनको डाल के देखिए, उनमें आप उनको अप्लाई करके देखिए, कहाँ पर अप्लाई होता है आपको पता चल जाएगा। आई का मी का माई और माइन बनता है, वी का अस बनता है, अस का आर बनता है, आर का आर्स बनता है, यू का यू बनता है, यू यूअर और यूअर्स बनता है, ही से हिम बना, हिम से हिज बना और हिज बना, राइट। उसके बाद शी का हर बना और फिर हर रहा और हर्स, दे, देम, देयर एंड देयर्स, इट और इट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको हर जगह काम आने वाला है, इसको आप क्लियर कर दीजिए, फिर आपको सामने आने वाले सेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, अब हम आते हैं एक सेंटेंस पे। हमारे सामने है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। हमारे सामने एक सेंटेंस है, पहले हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में जान लें कि ये होता क्या है। ही सैड टू मी यू आर वेरी ब्रेव, उसने मुझसे कहा तुम क्या हो बहादुर हो। पहले हमने फॉर्मेशन देख ले कि इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। गाइज इसके दो पार्ट है, एक ये वाला पोर्शन है ये वाला, दूसरा ये वाला है। जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब बनता किस किस से है? इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब होता है। गाइज ये तीनों मिला के, ध्यान से सुनना, ये तीनों मिला के, कौन कौन मिला के? सब्जेक्ट मिला के, रिपोर्टिंग वर्ब मिला के, ऑब्जेक्ट मिला के एक नई चीज़ बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बनाते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बनाते हैं। याद रखना, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। आप ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले आगे इस सेशन में इन्हीं नामों से बताऊंगा, सब्जेक्ट के नाम से, ऑब्जेक्ट के नाम से, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से, या रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से, या फिर रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। आपको इन पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आने वाले इन सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, और ये जो बचा ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया ये सारा। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये सारा किसके अंदर आता है? रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आता है। अब देखिए, सबसे पहले गाइज अगर हमें कुछ करना होगा तो सबसे पहले रूल हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। वही सेड टू मैंने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब को हमें सबसे पहले चेंज करना होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलता है? अगर आपका से होगा गाइज, इस सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। याद रखना, सेंटेंस में एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आपका से है वो आपका विश में बदल सकता है, कमांड में बदल सकता है, ऑर्डर में बदल सकता है, आपका प्रे में बदल सकता है, कर्स हो गया, सजेस्ट हो गया, प्रपोज हो गया, तो इनमें बदल सकता है। लेकिन फिलहाल आप फोकस करिए इतना, कितना? इतना जो हमारे सामने गिवन है सिंपल सेंटेंस का। से होगा डायरेक्ट के अंदर, गाइज ये बात करूँ मैं डायरेक्ट के अंदर। जब इसको आप इनडायरेक्ट बनाओगे से का से ही रहेगा। सेज होगा सेज का सेज ही रहेगा। से टू हो तो टेल बन जाएगा, वहीं अगर सेज टू हो तो टेल्स बन जाएगा। सैड है गाइज, ये सैड का सैड ही रहता है और कभी कभी ये टोल्ड भी बनता है। जब मैं सेंटेंस में आपको पहुंचूंगा वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि सैड का टोल्ड कब बनता है। और सैड टू होगा तो टोल्ड तो बनेगा ही बनेगा, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम चेंज करते हैं गाइज वो है चेंज ऑफ पर्सन, कि हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। गाइज पर्सन हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जो डायरेक्ट के अंदर आपका पर्सन होगा उसको आप चेंज कैसे करोगे? क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है यार, कभी ही का आई बनता है, कभी माई बनता है, कभी मी बनता है, कभी शी बनता है, तो कब कैसे क्या बनाना है? सबसे इजीएस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इजी ट्रिक है। मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज।
SON सन, सन मने बेटा। आप बस ये याद रखो, SON सन, सन मने बेटा। S फॉर फर्स्ट पर्सन, O फॉर सेकंड पर्सन, N फॉर थर्ड पर्सन। मिसाल के तौर पर अगर आपको चेंज करना होगा फर्स्ट पर्सन, याद रखना डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे, अगर आपको चेंज करना होगा फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग करोगे? आपको देखना है सब्जेक्ट को। किस सब्जेक्ट को? अभी मैंने बोला सब्जेक्ट किस पार्ट के अंदर होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होता है। आपको ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा फर्स्ट पर्सन। जब आप चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन को, किसके अकॉर्डिंग करोगे? आप देखोगे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। अगर सेकंड पर्सन हुआ वहाँ पर, पर्सन आपको मैंने पढ़ा है ऊपर, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन होगा वहाँ पर, तो आपको फिर ऑब्जेक्ट को देखना होगा। जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें चेंज करना है। या फिर अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी चेंज करके बताऊँगा कि कैसे। मैंने लिया फर्स्ट पर्सन, मैंने लिया सेकंड और मैंने लिया थर्ड पर्सन, तीनों एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। मैं आपको बदल के दिखाऊंगा। शी सेड टू मी आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours। उसने मुझसे कहा कि मैं पिछले 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। अब हम इसे चेंज करेंगे गाइस। सबसे पहले हमें चेंज करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमने पढ़ा कि सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में बदलता है, ठीक है, तो लिख दो टोल्ड यहाँ पे। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे गाइस, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसके इन्वर्टेड कॉमास में हटने के बाद दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है। मैंने कहा शी टोल्ड मी दैट। अब ये आई है, कौन सा पर्सन है? आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट गाइस हमारे पास शी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? शी बनेगा। शी टोल्ड मी दैट शी, यहाँ बनेगा हैड बीन वर्किंग फॉर 4 hours, ठीक है ना। हैड बीन क्यों बनेगा अभी हमने नहीं पढ़ा, चेंज ऑफ टेंस हम नीचे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस पर्सन पे फोकस करें, मैं पर्सन को कैसे चेंज कर रहा हूँ। यहीं पे अगर हमारे पास होता ही सेड टू हिज फ्रेंड यू आर जीनियस, अब ही सेड टू बन गया टोल्ड में, आपको पता ही है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड बनेगा। अब यू सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए गाइज? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेंड है, फ्रेंड का प्रोनाउन क्या आता है? ही आता है ना, वो ही है। फ्रेंड अकेला है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ही वॉज जीनियस, ठीक है। ये बन गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है ना गाइज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं आपको वहाँ पर क्लियर करूँगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी क्लियर कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दूँगा, कोई क्वेश्चन अगर होंगे। गाइस तीसरी चीज़ हमारे सामने है, दे सेड दे आर गोइंग टू कैनेडा। उन्होंने कहा कि वो कनाडा जा रहे हैं। जब इसको मैं चेंज करूँगा, जो सेड है, सेड का सेड ही रहेगा, ठीक, सेड का सेड ही रहेगा। तो दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या है गाइस? नो चेंज, सॉरी, नो चेंज। जब चेंज नहीं होगा, दे सेड दैट दे वर गोइंग टू कनाडा बन जाएगा। आई होप आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गाइज, अगली चीज़ जो हमें चेंज करनी होती है वो क्या होता है? वो हमें टेंस को चेंज करना होता है। किसको चेंज करना होता है? टेंस को। अगर टेंस में कोई प्रॉब्लम आपको है, आप मेरे टेंस के लेक्चर देख सकते हैं। मैंने टेंस के ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेंस बेसिक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए होती क्या है। क्योंकि अगर आपको सेंटेंस में डायरेक्ट के अंदर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर आपको रूल ही नहीं पता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, और जब बदलने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या चाहिए होता है, तो फिर आप कैसे चेंज करेंगे? इसलिए पहले आप जाके टेंस को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर होगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाओगे ना गाइज, वो बन जाएगा पास्ट सिंपल।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल हुआ तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा वो किसी में नहीं बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वो भी किसी में नहीं बदलेगा, वो खुद सेम का सेम रहेगा ये चीज़। उसके बाद अगर होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर होगा टुडे, तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा वो दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, येस्टरडे द डे बिफोर में बदल जाएगा, द डे बिफोर येस्टरडे किस में बदल जाएगा, 2 days बिफोर। ये गाइज बहुत अच्छे रूल है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास होगा ये लास्ट डे होगा प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर। आपको इतना याद रखना है लास्ट करके जो भी होगा वो प्रीवियस करके बदल जाएगा। आपको लास्ट दिखा आगे कुछ भी हो, डे मंथ ईयर डेकेड सेंचुरी जो भी होगा वो आपको प्रीवियस में बदल देना है, ठीक है ना। लास्ट करके कुछ भी होगा, लास्ट ईयर होगा तो प्रीवियस ईयर कर दो, लास्ट का प्रीवियस बन जाएगा, ठीक। उसके बाद है अगर हमारे सामने होगा द नेक्स्ट डे होगा, वो किस में बदलेगा, वो बदल सकता है द फॉलोइंग डे में, या फिर नेक्स्ट डे में, या ऑन द मॉरो में। लेकिन अगर द फॉलोइंग डे होगा वो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में या फिर ऑन द मॉरो में। और अगर ऑन द मॉरो होगा वो चेंज नहीं होगा, याद रखना। डे आफ्टर टुमारो हुआ अगर, वो बदल जाएगा किस में, इन 2 days टाइम में। एगो होगा तो वो बिफोर में बदल जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक। वही कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। ओके अब देखिए गाइस, आई होप ये रूल जो इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको जहन में बैठे होंगे। अब हम बात करेंगे गाइस, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल है, फिर हम एक सेंटेंस करते हैं सिंपल का। हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट दोनों में सेम रहते हैं। सेंटेंसेस दैट रिमेन सेम इन इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट में भी सेम होते हैं और इनडायरेक्ट के अंदर भी वो क्या हो रहे हैं, सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पर पहला है हमारा टाइप, वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रू हो गया कायनाती सच, यानी कि एक ऐसा सच, एक ऐसा लॉजिकल चीज़, ऐसी लॉजिकल चीज़ जो जब ये वजूद में आई हो, जब क्रिएट हुई हो, तब से लेके आज तक, और जब तक वो रहेगी तब तक वो सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। जैसे कि आइस है, अगर आइस ठंडी है वो ठंडी ही रहेगी, है ना। आप आइस को हाथ लगाओ ठंडी होगी, कभी भी आइस गर्म नहीं होगी। कि आप हाथ लगाओगे आइस को तो यार गर्मी लगी मुझको, आइस बहुत गर्म है, ये नहीं है कि उसको मतलब आप बदन पे डालोगे आपको सर्दी ही लगेगी, ठंड फील होगी। दूध सफ़ेद है, ठीक है ना, सेब के पेड़ पर सेब बनता है, ठीक है ना। तो यही होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक एग्जांपल है, ही सेड सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। अब मुझे बोलो क्या कोई टाइम ऐसा था कि सूरज कहीं और से, है ना, वेस्ट से उगा सूरज, या नॉर्थ से या साउथ से, नहीं। जब ये सूरज बना तब से लेके राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, आज भी होता है और आने वाले टाइम तक होगा। और एक टाइम आएगा तब होगा डे ऑफ जजमेंट, जब कयामत आएगी तब सूरज आगे से उगेगा। लेकिन गाइज आई एम श्योर तब आपको नरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ओके। इसको हमें चेंज करना होगा, हम क्या करेंगे, ही सेड, सेड का तो सेड ही रहा, ही सेड इनवर्टेड कॉमास हटे तो क्या आया, दैट आया। ही सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। अब मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, यहाँ पर पर्सन कौन सा है, सन है, तो ये थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन का रूल क्या है, नो चेंज, तो सन का सन ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। ही सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बस एक दैट आपको लगाना, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। याद रखना गाइस, एग्जाम में आपको एक ऑप्शन ऐसा होगा, एक ऐसा सेंटेंस होगा तो आप उसको बदल डालोगे, इसका टेंस नहीं बदलना। क्या पता इन्हीं 4-5 सेंटेंस के अंदर सेंटेंस आपको गिवन होगा तो आप उसको चेंज कर डालो, तो ऐसा नहीं करना। आपको याद रखना है, ध्यान देने, कहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं, कहीं हैबिट तो नहीं, कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है। अगर वो होगा वो आपका बदलेगा नहीं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ है जो आपको इनडायरेक्ट में नहीं बदलती, वो हैबिट्स है। जो डेली रूटीन की मैं बात करूँगा वो है, मिसाल के तौर पर मदर सेड आई टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। माँ ने कहा कि मैं हर सुबह कॉफ़ी का एक कप लेती हूँ, ठीक। अब इसको मैं चेंज करूँगा गाइज,
इसको मैं जब चेंज करूँगा गाइज, आपको पता है पर्सन हमेशा चेंज होते हैं, लेकिन इसका टेंस और सेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डेली रूटीन है। वो पहले भी लेती थी, वो आज भी लेती है और कल को भी वो लेगी। क्योंकि ये नहीं बोल रही कि मैं लेती थी, वो बोल रही कि मैं लेती हूँ। ठीक है, मैं लेती हूँ, दैट मीन्स कि एवरी मॉर्निंग, जब भी मॉर्निंग आएगी तब वो कभी कप लेगी। अगर ये हैबिट है, उसकी डेली रूटीन है, तो ये चेंज नहीं होगी। तो मदर होगा, सेड का सेड ही रहेगा। आपको पता है सेड का सेड ही रहता है। इनवर्टेड कॉमास हटे तो दैट आया। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मदर है तो मदर के लिए क्या आएगा? शी। तो शी टेक का बन जाएगा टेक्स, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा ना, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगेगा। हाँ, मदर सेड दैट शी टेक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट और एक किस्म का सेंटेंस है जो हमारे पास चेंज नहीं होता, वो है हिस्टोरिकल फैक्ट। जैसे कि फादर सेड ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ये कह रहा है कि पापा ने कहा, फादर ने कहा कि ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो गाइज ये उसने बना दिया है, तो ये हिस्ट्री का एक फैक्ट बन चुका है। तो अगर हिस्ट्री के फैक्ट की अगर हम बात करेंगे, वो कभी बदलता नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। बस फादर सेड दैट एक यूज़ करना है, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये है ना हिस्टोरिकल फैक्ट, ये चेंज तो नहीं होगा। ओके, और एक किस्म का सेंटेंस है जो चेंज नहीं होता है, वो है प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स है कहावतें, मुहावरे, मिसालें, कुछ भी। अब देखो, ग्रैंड फादर सेड टू मी एज यू सो शैल यू रीप। दादाजी ने मुझसे कहा, क्या बोला? जैसा बीजोगे ना बच्चे, वैसा काटोगे। ऐसा मतलब क्या हो गया कि जैसा आप करोगे, जैसा आप लोगों के साथ करोगे, वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, वैसा ही फल आपको मिलेगा। यानी कि आप लोगों को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। तो प्रोवर्ब भी नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। दादाजी बोल रहे हैं कि एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसा काटोगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। जैसा काटते हो, जैसा बीजते हो वैसा काटते हो। क्या मैं कह सकता हूँ दादाजी ने कहा था कि जैसा वो लोग बीजते थे वैसा काटते थे? तो क्या आज हम जो बीजेंगे वो नहीं काटेंगे? आज जो हम करेंगे क्या उसका रिस्पांस वो नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप जैसा करोगे वैसा आपको सामने से मिलेगा। वो जब भी करोगे, वो फ्यूचर में भी यही बात रहेगी, हमेशा के लिए, और हमेशा से पहले थी और आज भी है। दैट्स वाई कि ये चेंज नहीं होगा, सेंटेंस ये एज इट इज़ रहेगा। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे सामने जो आपको पता होने चाहिए थे। अब हम गाइज़ चेंज करेंगे, सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। अब हम सारे रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए, शी सेड टू हर फ्रेंड आई एम इल। शी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं बीमार हूँ। अब हम चेंज करेंगे। शी सेड टू है तो किस में चेंज हो जाएगा गाइज? टोल्ड है यहाँ पर। शी सेड का क्या बन जाएगा? शी टोल्ड हर फ्रेंड। यहाँ तक ठीक है। इनवर्टेड कॉमास हटे तो क्या आया? दैट आया। अब आई कौन सा पर्सन है? ध्यान से सुनना, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है? शी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? शी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है ना। तो ये किस में बदल जाएगा? ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। तो शी वाज इल। अब मुझे बताओ गाइज, जो एम है ना, आप बोलोगे इज एम आर सर तो लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन गाइज जो ये एम यहाँ पर है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। ठीक, और ये वाज भी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। ठीक, ये प्रेजेंट सिंपल है तो ये बन जाएगा पास्ट सिंपल में। अभी अभी हमने रूल पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। ओके, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वरुण सेड टू हिज ब्रदर यू आर वेरी लेजी। वरुण, अब देखो सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। वरुण टोल्ड हिज ब्रदर, इनवर्टेड कॉमास हटे क्या आया? दैट आया। यू है सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रदर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके लिए ही आएगा ना, वो है तो ही आएगा ना, ही। अच्छा, आर वेरी लेजी, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये आर भी क्या है गाइज? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। दैट्स वाई कि आर का क्या बन जाएगा? वाज बन जाएगा। दैट ही वाज वेरी लेजी।
क्लियर है। अब है टीचर सेड यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क प्रीति। टीचर ने प्रीति से कहा कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। तो गाइज मैंने यहाँ पर टोल्ड लिखा है। क्यों लिखा है मैंने आपको बताया था ऊपर कि कभी कभी सेड आपका टोल्ड में बदल जाता है। वो कब बदल जाता है, वो यही सिचुएशन है। देखिए मुझे बताओ ये टीचर किसको बोल रहा है, ये प्रीति को बोल रहा है ना, प्रीति को। अब प्रीति को हमने यहाँ पर लिखने के बजाय हमने इसको कहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया हमने, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा ना। तो यहाँ पर प्रीति को बदल के क्या करोगे आप, ये टीचर कहता है प्रीति से। अगर सोचो ये प्रीति यहाँ पर होती तो यहाँ पर क्या होता, सेड टू होता, तो फिर क्या बन जाता, टोल्ड बन जाता ना। इजी बात है। तो यहाँ पर टू इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रीति के बिना टू रह नहीं सकता है। ठीक, हाँ। अब प्रीति नहीं तो टू नहीं। ओके, तो प्रीति यहाँ पर है तो टू भी नहीं है। दैट मीन्स कि टीचर सेड यू डिडेंट कंप्लीट योर होमवर्क प्रीति। तो यह प्रीति यहाँ पर है, टू यहाँ इसके साथ नहीं आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं आ सकता, वो डरता है। ठीक है। अब देखिए टीचर सेड यू डिडेंट कंप्लीट योर होमवर्क। अब प्रीति ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर होते तो टू होता। टू क्या है, एक गायब है पीछे। दैट मीन्स दैट्स वाई हमारे पास क्या बन रहा है, टोल्ड बनेगा। तो रूल आपको याद रखना क्या है, रूल ये याद रखना है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा, आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट अगर गिवन होगा या फिर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, तो सेड अगर खाली होगा वो टोल्ड बन जाएगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट जो सेड के साथ जो ऑब्जेक्ट है अगर वो यहाँ पर होगा तो या यहाँ पर होगा तो सेड आपका टोल्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की वजह से वो टोल्ड बन जाएगा। अब देखिए टीचर टोल्ड, आई होप ये आपको समझ में आएगा टोल्ड क्यों बना। टीचर टोल्ड प्रीति, अभी इसने किसको बोला, अब आप जब इसको चेंज करोगे यहाँ से उठाकर आप इसको अपनी जगह पे पहुंचाओगे, ये ठिकाना इसका है। टीचर टोल्ड प्रीति दैट यू कौन सा पर्सन है गाइस, सेकंड है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग गाइस, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ना यहाँ पर प्रीति, तो प्रीति के लिए शी आएगा, शी। अब देखो डिड नॉट है, मुझे बताओ डिड नॉट कौन सा टेंस है गाइस, पास्ट कौन सा है, ये सिंपल है ना, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल मैंने आपको कहा था किस में चेंज होगा, हो जाएगा ना पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हमें क्या चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना गाइस, तो है ना हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। ठीक है, ओके गाइज, आज के लिए काफ़ी, इतना जो पार्ट 1 है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा, मैं आपको अगले वीडियो में जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।